हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं सभी को एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ये स्टोरी मैंने रिसेंटली ही पढ़ी है और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत सारे लोगों ने मे भी शायद पढ़ी हो, बट जिन्होंने नहीं पढ़ी है ये स्टोरी, उनके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये स्टोरी है एलिजाबेथ फर्स्ट की, और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि एलिजाबेथ फर्स्ट थी कौन, और उनकी डेथ के बाद उनकी जो कब्र होती है वो ब्लास्ट हो गई, और वो क्यों ब्लास्ट हुई तो ये सब आपको इस स्टोरी में पता चलेगा। और वीडियो के एंड में आपको ये भी पता चलेगा कि कोई अपने आप पे इतना टॉर्चर कैसे कर सकता है। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल में न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी 450 साल पुरानी है और ये एक रियल स्टोरी है। ये उस टाइम की बात है जब इंडिया में अकबर का रूल हुआ करता था। उसी तरीके से इंग्लैंड में एक रानी का रूल हुआ करता था जिसका नाम था एलिजाबेथ फर्स्ट। वैसे तो उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से लोग उनको जानते हैं, बट उनकी एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से वो आज भी फेमस है, वो है उनका मेकअप। तो उस टाइम पे स्नो वाइट मेकअप चलता था जिसपे लड़कियां अपने फेस पे पूरा अपने फेस को वाइट कर लेती थी। जो जितना वाइट करता था उसे उतना ब्यूटीफुल कंसिडर किया जाता था। तो इस मेकअप का इन्वेंशन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ही किया था। अब वो रानी थी और सबकी रोल मॉडल थी, सब लोग उनकी तरह बनना चाहते थे, तो इसलिए बहुत सारी लड़कियां उनसे इंस्पायर होती थी और वो भी ऐसा ही मेकअप करती थी। तो आज की भाषा में बोलें तो उस टाइम पे ये मेकअप ट्रेंडिंग में था। वो अपनी फेयर स्किन को लेके बहुत ऑब्सेस थी। वो चाहती थी कि वो हमेशा फेयर मतलब बिल्कुल गोरी दिखें, क्योंकि उतने टाइम पे लोग ऐसे कंसिडर करते थे कि जो जितना वाइट और जितना गोरा दिखेगा वो उतना ही ब्यूटीफुल होगा। तो वो बहुत ऑब्सेस थी इन सब चीज़ों को लेके, इसलिए वो बहुत मेकअप लगाती थी। तो बचपन से वो इतना मेकअप नहीं करती थी, उनकी स्किन भी नॉर्मल थी, लेकिन रानी बनने के 3-4 साल बाद उनको स्मॉल पॉक्स हो गया, जिसकी वजह से उनके पूरी बॉडी पे छोटे छोटे दाने हो गए। अब आज के ज़माने में अगर किसी को स्मॉल पॉक्स हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं ये तो नॉर्मल सी डिजीज़ है जो कि ठीक हो जाती है और उसके मार्क्स भी चले जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था क्योंकि मेडिकल इतना डेवलप नहीं था। इसको एक डेडली डिजीज़ की तरह ट्रीट करते थे, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती थी, और जिनकी डेथ नहीं होती थी उनकी स्किन खराब हो जाती थी, उनकी स्किन पे मार्क्स रह जाते थे। तो रानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक तो हो जाती है लेकिन उस बॉडी पार्ट्स पे मार्क्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो मेकअप करती थी। और उसने स्नो वाइट मेकअप का इन्वेंशन किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोगों को पता चले कि उनकी रानी इतनी दिखने में अच्छी नहीं है। और उस टाइम पे फीमेल रूलर्स बहुत कम हुआ करती थी, तो अब रानी चाहती थी कि लोग उसको सीरियसली लें, लोग उसकी स्किन को देख के ऐसा ना कहें कि ये तो बिल्कुल इम्परफेक्ट है और ये कैसे रानी बन गई और समथिंग। तो इसलिए वो बहुत सारा मेकअप करती थी अपने सारे फ्लॉज को छुपाने के लिए। तो जो मेकअप होता था वो लेड और मरकरी से बनता था, और भी बहुत सारे केमिकल्स मिला के वो लोग मेकअप बनाते थे। तो जो फाउंडेशन था वो वाइट, लेड और विनेगर को मिक्स करके बनता था, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे अपने फेस पे लगाती थी। और वो इतनी ऑब्सेस थी अपनी लिप्स को लेके कि उन्हें रेड लिप्स बहुत पसंद है, तो वो अपने लिप्स पे मरकरी लगाती थी और वो ये सारा मेकअप रेगुलर बेसिस पे करती थी। अब उतने टाइम पे मेकअप का तो बहुत अच्छा चलन था, बट नहाने का कोई चलन नहीं था। लोग हफ्तों हफ्तों तक नहीं नहाते थे और लोगों को पता भी नहीं था कि इतना मेकअप करने से और रेगुलर बेसिस पे अपने फेस पे केमिकल लगाने से स्किन डैमेज हो सकती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था, तो वो रेगुलर मेकअप लगाते थे और बिना फेस वगैरह वॉश करे सोते थे, फिर सुबह उठ के फिर से मेकअप लगाते थे, फिर सोते थे, फिर मेकअप लगाते थे। तो इस तरीके से मतलब 1-1 इंच की पूरी लेयर्स बन जाती थी रानी के फेस पे। और कभी कभार जब वो मेकअप अपना रिमूव करती थी, वो भी वो केमिकल से रिमूव करती थी, और उसके बाद भी वो अपने फेस पे मरकरी लगाती थी, जिसकी वजह से उनको ये लगता था कि उनकी स्किन सॉफ्ट हो रही है, बट अंदर ही अंदर वो बहुत डैमेज हो रही थी।
बहुत सालों तक ऐसा मेकअप करने की वजह से उनको काफ़ी सिम्टम्स भी दिखते थे, बट वो इग्नोर करती थी सिम्टम्स। जैसे उनके हेयर फॉल हो रहे थे, उनकी स्किन और डैमेज हो रही थी, क्रैक्स दिख रहे थे और उनकी स्किन डार्क हो रही थी, बट वो ये सब कुछ इग्नोर करके वो और उस पर और डबल लेयर का मेकअप करती रहती थी, ताकि कोई भी इम्परफेक्शन ना दिखे, कुछ भी कोई भी स्पॉट ना, डार्क स्पॉट ना दिखे, कुछ भी ना दिखे। तो वो लेयर्स और भी लेयर्स लगाती रहती थी, तो उसकी वजह से उनकी स्किन काफ़ी बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही थी। जैसे जैसे वो ओल्ड एज की तरफ जाने लगी तो उनको और भी ज़्यादा साइड इफेक्ट दिखने लगे। जो उनके हेयर थे वो पूरी तरीके से झड़ चुके थे, वो पूरी टकली हो चुकी थी, उसकी वजह से वो विग पहनती थी। अब विग पहनती थी और वो जो उनकी स्किन थी वो पूरी लटक चुकी थी, जैसे मेल्ट नहीं हो जाती, कुछ भी चीज़ मेल्ट हो जाती है उस तरीके से उनकी स्किन लटक चुकी थी। बहुत सारे क्रैक्स हो गए थे। लोग कहते थे कि डॉक्टर्स को दिखा देते, मतलब उस टाइम जो हकीम जो भी डॉक्टर होते होंगे उनको दिखा देते हैं, तो वो डॉक्टरों से अपना इलाज भी नहीं करवाती थी। वो इसलिए ताकि उनकी जो ये सिचुएशन है वो बाहर ना निकले और लोगों को पता ना चले कि रानी के साथ ये सब कुछ हो रहा है और उनकी रानी ऐसी है। सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो 15-15 घंटों तक खड़ी रहती थी और वो सोती भी नहीं थी और 15 घंटों तक खड़ी रहती थी बिल्कुल, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर वो एक बार सो गई तो वो कभी भी उठेंगी नहीं, जो कि काफ़ी हद तक सच भी था। तो 1903 में रानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उसकी डेथ हो जाती है। एक्चुअल रीज़न तो कोई भी नहीं बता पाया उनकी डेथ का, बट लोग ये कहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे ऐसा केमिकल वाला मेकअप यूज़ करने की वजह से उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और जो केमिकल था वो उनकी बॉडी में भी एब्जॉर्ब हो गया था, तो इस वजह से उनकी डेथ हुई। डेथ के बाद उनको जिस कॉफिन में रखा गया था वो कॉफिन भी ब्लास्ट हो गया, क्योंकि जब बॉडी डिकम्पोज होती है तो वो बहुत सारे गैसेस रिलीज़ करती है और कॉफिन में बिल्कुल भी जगह नहीं होती कि गैस बाहर निकल सके, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो गया। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है और इससे हमें ये पता चलता है कि लड़कियां मेकअप के लिए कुछ भी कर सकती हैं, अच्छा दिखने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो आई होप आपको मज़ा आया हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।